आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू मैडम नीलम खजूरिया जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। नीलम जी, किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जम्मू को खूबसूरत बनाने में, और जो टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है, एक तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए तो पहले तो हमारा उसमें रोल रहता ही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम जैसे हमारा कोई भी नया स्पॉट जिसको हमें लगता है कि इस टाइम ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है डोर स्टेप पे लोगों को मिल सकता है। तो उसमें एक हमारा जो मेन स्पॉट आज की डेट में मैं जी। बोलूँगी कि जो गंडोला, जी। जिसको जो पहले पत्नी टॉप में था या कभी गुलमर्ग में लोग उसको एंजॉय करने जाते थे, तो आज वो हमारे डोर स्टेप पे यहाँ पे महामाया का जो इसका फर्स्ट सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। और इसको प्रमोट करने के लिए हमने एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट की है। हम इसमें वीकेंड सीरीज़ करते हैं, गंडोला वीकेंड सीरीज़, म्यूज़िकल सीरीज़ के नाम से वो चलता है हमारा प्रोग्राम। फ्राइडे सैटरडे संडे हर हफ्ते हमारा वो प्रोग्राम होता है, और उसमें हमारी ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन हो लोगों का, जी। उससे ये होगा कि डोमेस्टिकली जब डोमेस्टिक लोग किसी एरिया में खुद के वहाँ उस एरिया के लोग जब किसी एरिया में ज़्यादा थ्रोंग इन करते हैं ना, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होता है कि फिर बाहर के लोगों में भी उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कभी हम हमेशा बोलते हैं कश्मीर टूरिज़्म, कश्मीर टूरिज़्म। मैं खुद जब कभी कई बार कश्मीर जब गई हूँ ना, तो मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पे ये नहीं है कि मुझे अब उसी पार्क में जाना, ट्यूलिप गार्डन ही देखने जाना है। जी। यू विल सी कि वहाँ पे लोग जो हैं वो हर पार्क में शाम को बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि एक तो साफ़ सफाई मेंटेनेंस, जहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे ऑब्वियस सी बात है कि उस एरिया का मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी उसमें वो थ्रोंग इन करने की ज़रूरत है उन एरियाज़ में आके। उनको जब तक हम खुद पॉपुलर नहीं बनाएंगे, हम उसी में लगे हुए हैं। तो गंडोला सीरीज़ की मैं आपसे बात कर रही थी। जी। गंडोला सीरीज़ के साथ साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो भी वहाँ पे किया वो ये था कि हमने विमेंस डे का सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल विमेंस डे का सेलिब्रेशन 8 मार्च को वहाँ किया। हमने डिफरेंट जो हमारे फील्ड्स से जो हमारी अचीवर लेडीज़ थी उनको भी वहाँ इनवाइट किया था। जनरल पब्लिक तो ऑफ कोर्स वहाँ पे थी। तो मकसद अगेन वही है जी। कि उस स्पॉट को इतनी अच्छी तरह से प्रमोट करो कि लोग जो हैं उसको उस पे जो है खुद ब खुद एक अट्रैक्शन उनमें आ जाए। बिल्कुल। इसी सीरीज़ में हम आगे जो है अभी इस बार प्लान कर रहे थे कि हम जितने भी हमारे पास ये ऑर्फनेज के बच्चे हैं या कोई स्पेशली एबल्ड लोग हैं, तो हम अब नेक्स्ट जो है इस वीकेंड सीरीज़ में ट्राई करेंगे कि उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप में एक मैसेज है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि आप आओ, इन प्लेसेस को विज़िट करो। ऑब्वियसली इंक्रीज़ इन द नंबर एंड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ साइमल्टेनियसली। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस की आप बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं जिनको एक्चुअली जो बहुत खूबसूरत भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निगलेक्टेड रहे हैं या उनमें वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई जिनकी एक्चुअली ज़रूरत थी। तो उन पे हम लगे हुए हैं काम करने। जी। जैसे लेटेस्ट मैं आपसे शेयर करूँगी, अभी कुछ दिनों पहले जैसे मुझे पता है कि हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, एशिया का मैं वर्ल्ड का ही बोलूँगी, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है कोडी बकल ब्रिज। बिल्कुल। हमने एडवांस में उस पर प्लानिंग कर ली है कि कोडी बकल ब्रिज पे अब हमारा जो ये 2021-22 के जो वर्क्स हैं उनमें कोडी बकल ब्रिज पे हम काम करेंगे। जी। उधर मतलब वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ पहले बना देंगे। जी। फिर उसी के साथ एक हमारी साइट है चिनका, थनपाल, रियासी में ही पड़ते हैं वो भी, जो साथ में एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। जी। उस पे हम काम पे लगे हुए हैं। हमारा देवी पिंडी, जिसकी मैं आपसे बात करूंगी कि देवी पिंडी एक हमारा ऐसा माता का स्थान है जिसमें कि मुझे भी उस दिन वहाँ जाके पता चला कि साल में से 9 महीने माता रानी का वहाँ वास होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रमोशन में इसकी कमी थी, इसकी पब्लिसिटी में ये चीज़ पता नहीं थी। तो हमने फिर देवी पिंडी के लिए प्रोजेक्ट प्रपोज कर लिया जी। कि हमारे पास टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर 1 करोड़ हमारे पास सिर्फ वैष्णो देवी के दर्शन करने अगर यात्री आता है, तो 1 करोड़ अपने आप में एक सफिशिएंट नंबर बिल्कुल। है ना। तो हमें ज़्यादा काम लोगों को अट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना है कि ये जो टूरिस्ट हमारे पास है इसी पोटेंशियल को टैप करना है।
हो सकता है कि हम 10-20% वहीं से अगर घुमा के देवी पिंडी ले जाएं, कोडीबकल ब्रिज पे ले जाएं, अखनूर फोर्ट का दर्शन कराएं। इधर से अब हम जम्मू दर्शन की जैसे अभी बात चल रही थी, हम जम्मू दर्शन का एक वो बना रहे हैं कि बस हमारी चला करेगी पूरा, उसमें हमारे साइट्स कवर करेगी। हमारा ये जो बलिदान स्तंभ है, बिल्कुल हमारा बहु फोर्ट है, जी। बहु फोर्ट में आपको 4 पॉइंट्स तो अपने आप में ही मिल जाएंगे। वहाँ पे हमारा फोर्ट है, हमारा पार्क है, वहाँ पे हमारा गंडोला है, तो ये 3-4 चीज़ें तो वहीं पे हैं। फिर उसके बाद हम उनको सोच रहे थे कि हम सुचेतगढ़ से लाएंगे, रघुनाथ बाज़ार, ये सारे एरियाज़ का एक हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें अपने आप में दर्शा रही हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो आज हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कि लोगों को भी लगे हमारे पास तो कितना कुछ है, इतनी खूबसूरती है, तो हम देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर। जी। नीलम मैम, काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से जो है जम्मू वासियों को इंतज़ार है आर्टिफिशियल लेक का। क्या कारण है कि वो डिले पे डिले होता जा रहा है? आर्टिफिशियल लेक पे तो मैं यही कहूँगी कि उसमें कुछ टेक्निकल जो थे, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस रेज हुए थे, तो उनके क्लियरेंस के लिए वो रुक गया था। और जैसे ही वो क्लियरेंसेस, अब वो पाइपलाइन में है, जैसे ही वो शुरू होगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट हमारा कोई फार रीचिंग सपना रह जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें भी हो जाएगा। आपको लगता है कि काफ़ी बढ़ावा टूरिज़्म को इस आर्टिफिशियल लेक से मिलेगा? जम्मू को भी काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे अगर स्मार्ट सिटी ही जम्मू हमारा जैसे उस पे ही कार्यरत है, तो अगर स्मार्ट सिटी भी बन जाएगी तो वो भी अपने आप में खूबसूरती को ही देखने लोग आ जाते हैं, है बिल्कुल। ना? तो अगर जैसे हैदराबाद में मैं एक बार गई, वहाँ पे साइबराबाद एक साइबर स्टेशन सिटी बनी हुई है। तो साइबराबाद में तब हमें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि हमको ये क्या दिखा रहे हैं। जी। बट जो आईटी एक्सपर्ट्स थे, जो वो लोग थे, तो उनको ये चीज़ समझ थी, वो उसको देखने जाते थे। सो एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। हमें वो सारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करके उन पे काम करना है, ताकि जो है कि हर तरह के टूरिस्ट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ यहाँ मिले, मिले। तभी जाके ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर, बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन के सामने आएगा हमारा जम्मू। मैम, रोडों का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है टूरिज़्म को बढ़ावा देने में। अगर रोडें साफ़ सुथरी होंगी तो टूरिस्ट को जो है जाने में दिक्कत नहीं आएगी। हम पत्नीटाप की बात करें, नील एरिया है एक, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत एरिया है, वहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी बड़ी सारी जगहें हैं, प्लेसेस हैं जो काफ़ी खूबसूरत तो हैं, लेकिन रोडों की वजह से जो है वहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इसके क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अच्छी कनेक्टिविटी हमारे हर स्पॉट पे नहीं होगी, तब तक उस एरिया को हम एक रूटीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सकते हैं। बट हमारे पास टू बिगिन विद देयर इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है उसको एज ए एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का। अगर आप देखोगे हमारी टोटल जो इकोनॉमी है, उसमें तो 26% जो है हमारा टोटल, अगर टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 26% उसमें से एडवेंचर टूरिज़्म का ही कंट्रीब्यूशन है। जी। तो मैं उसमें ये कहूँगी कि बड़े सारे तो हैं हमारी ऑल टेरेन आजकल व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं जो चलती हैं, जीप्स चलती हैं, तो इस तरह का भी कुछ कॉन्सेप्ट ट्राई किया जा सकता है, जब तक हमारी बाकी फैसिलिटीज़ उसमें डेवलप होती हैं। तो आई एम श्योर कि एडवेंचर लवर्स तो कहीं भी जाने में खुश हो जाते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता रोड अच्छी है नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें कीपिंग इन व्यू ऑल एज ग्रुप्स या ऑल बिल्कुल। सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो उस केस में हमें जो है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैम, आम जनता का कितना योगदान रहता है इस सब में? अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है या टूरिस्ट हमारे एरिया में आए, उसको देखें, पसंद करें, आम जनता का कितना योगदान देखिए, रहता है? मैं तो कहूँगी कि डिपार्टमेंट तो पिक्चर में आता ही नहीं है, उसमें तो आम जनता ही आती है। अगर आप ये बात करेंगे कि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं एक बार चली गई देहरादून में, जी। ठीक है? मैं देहरादून में गई और वहाँ से जो एक बहुत अच्छा, मैं अपने मन में जो एक इम्प्रेशन वहाँ का कैरी करके आई, वो ये थी कि वहाँ के लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। जी। अगर आप खड़े होकर किसी को पूछते हो ना, भाई साहब मुझे फलानी जगह जाना है, तो वो आपको जैसे कि वो पहुंचा के ही आ रहे हैं हो वहाँ जाएगी पे। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं लोगों का इम्प्रेशन जो है ना, हम कैसे अपने, जो भी हमारे पास बाहर से आ रहा है, वो तो हमारे लिए मैं कहूँगी कि भगवान का ही रूप है। बिल्कुल। तो अगर हम उसको वही समझ के वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसी ही हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो एक जो इम्प्रेशन आने वाला कैरी करके जाता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और 10 लोगों को वहाँ भेजने का। जी। तो मैं, जैसे मेरे साथ कोई बात करता है तो मैं आज बोलती हूँ देहरादून बहुत अच्छा स्टेशन है, जी। वहाँ से आप दाएं बाएं भी जाइए घूमने, लेकिन वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी मुझे आज भी याद है। तो कहीं ना कहीं ये कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। जैसे हो सकता है कि हमारा वो कोई ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाला अच्छी तरह बात ना करे, तो एक मैसेज वो कैरी करके चले जाएंगे कि जी। वहाँ के लोग जो हैं वो ट्रीट नहीं करते अच्छी तरह से।
तो हमारे हर सेक्टर जो टूरिज़्म के साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो एक दुकानदार से लेके, ऑटो वाले से लेके, होटल इंडस्ट्री से लेके, वो तो हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा है हमारी इकोनॉमी को, दे रहा है ना। तो सभी सेक्शंस के लोगों को, सभी सेक्टर्स के लोगों को चाहिए कि वो उतने ही अच्छी तरह पेश आएँ, उतना ही प्यार से लोगों से मिलें, उतना ही एक अच्छा इंप्रेशन उनको कैरी करके भेजें कि लोग ये भूल ही जाएं, उनको तो लगे ये सारा का सारा आप सब लोग ही हमारे लिए डिपार्टमेंट हो ना, आप ही हमारी आंखें हो, आप हमारी बाहें हो, आप हमारा मैसेज फॉरवर्ड करने वाली एजेंसीज हो। बिल्कुल। तो मैम काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है डिपार्टमेंट काम तो करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो अधर में लटक जाता है और काफ़ी समय से जो है वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इसका पीछे का क्या कारण रहता है? देखें, इसमें मैं पहले क्या होता था मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अब जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें हमारी कोशिश यही है कि चाहे वो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हमारा कम हो जाए, हम 10 काम साइमल्टेनियसली ना करें, हम 5 ही करें, लेकिन वो 5 ऐसे हों जिनका विजिबल इम्पैक्ट हो, और वो 5 ऐसे हों जो कंप्लीट भी हों बिल्कुल, टाइम फ्रेम में। बिल्कुल। तो चीज़ें अब बहुत सारी स्ट्रीमलाइन हुई हैं जी, और उसके रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। जी, तभी तो आज आज सब जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू टूरिज़्म की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। तो मैम आने वाले समय में क्या कुछ नया जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है आम लोगों को दिखाने जा रहा है? आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगी कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक मैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको बताऊँगी। वो है हमारा साउंड एंड लाइट शो। जी, ये बाहू फोर्ट पे हमारा म्यूज़िकल फाउंटेन जी, है। आपने बड़ी बार व्हाट्सएप में भी वीडियोज़ आते हैं जिसमें वो स्प्रिंकलर्स जब फाउंटेन के चलते हैं तो वो डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करते बिल्कुल। हैं, और फिर उसके बाद उसके पीछे बैकड्रॉप में कोई एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, कहानी चल रही होती है, लाइट एंड साउंड शो होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन के आएगा जो हमें यहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद हम थोड़ा कुछ और ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिनमें जिनमें मैं शायद अभी अनाउंस करूँ तो वो पता नहीं, फिर आगे का पता नहीं होता, अभी जी, जी, इमीडिएटली वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह का वाघा बॉर्डर पे होता है जी, उस तरह का हम सुचेतगढ़ पे कुछ प्लान कर रहे हैं, और बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। फिर उसके बाद हमारे 3-4 ऐसे एडवेंचर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बगलीहार डैम पे हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, रियासी में बारादरी में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। जी, तो इस तरह का एडवेंचर, इस हमारा जो इस टाइम मेन फोकस है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ पे है। तो उसके साथ साथ फिर आपको, जैसे मैं एक दिन किसी से बात कर रही थी कि शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर पे एक पेड़ ऐसा है जो आधा इंडिया में है, आधा अगर पाकिस्तान में है। जी, तो शायद शायद मैंने भी जब वहाँ गई तो मैंने वहाँ जाके देखा कि जी, अच्छा, ये तो यहाँ से तो ये तो पाकिस्तान का एरिया शुरू हो गया, तो ये आधा तो इस तरफ है। तो ये चीज़ें जब तक लोगों को अच्छी तरह पता नहीं चलेंगी, अब आज शायद आपके चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे तो कोई ना कोई सोचेगा मैं भी बिल्कुल, जाके देख के आऊँ। सो देखता हूँ। दिस इज़ द वे हाउ द थिंग्स आर बीइंग प्रमोटेड। तो इसमें हम सबको काम करने की ज़रूरत है। इसमें खाली मेरे करने से या खाली टूरिज़्म डिपार्टमेंट के करने से, सरकार के करने से नहीं होता, जब तक कि हम सब मिलके उसमें काम ना करें। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा आम जनता से यही मैसेज है कि एक तो हमें ये रोना रोना छोड़ देना चाहिए कि जम्मू में कुछ नहीं है, जम्मू में कुछ नहीं है, जम्मू के लिए कुछ नहीं किया जाता। आज की डेट में जम्मू के पास बहुत कुछ है और जम्मू के लिए बहुत कुछ किया भी जा रहा है, ऐसा नहीं जी, है। और हमारे इतने सारे जो स्पॉट्स जो अब आगे डेवलप होने जा रहे हैं, या अपकमिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप पहले खुद ही नहीं निकलते हो घर से। मैं देखती हूँ आज भी हमारे जितने, मैं कभी कहीं जाती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हम ये तवी रिवर फ्रंट पे जो हमारा जी, पार्क है हम वहाँ गए हुए थे, तो कोई वहाँ भी मैंने देखा, मुझे तो कोई दिखा नहीं लोकल यहाँ पे, कि जब तक लोकल, मैं फिर कह रही हूँ, जब तक हमारे लोकल्स उन जगहों को थ्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक उन जगहों की इंपॉर्टेंस लोगों को समझा पाना मुश्किल हो जाता है। जी, तो आओ ना, एंजॉय करो, घर में बैठ के क्या करना है, टाइम निकालना चाहिए ना। सो इतना भाग दौड़ की, जब हम एक हफ्ता पूरा जब थकावट में, स्ट्रेस में रहते हैं अपने ऑफिशियल वर्क में या घर की असाइनमेंट्स रहते हैं, तो बीच में अगर हम एक डे फिक्स कर लें कि हमको निकलना है, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का तो, हम अपना तो हेल्थ या अपने स्ट्रेस को तो रिलीव कर ही रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली वी आर एडिंग समथिंग टू द एफर्ट्स ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट। बिल्कुल। चलिए मैम, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नीलम खजूरिया जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू हैं और जिन्होंने अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अमरडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।